इल्मी हस्ती, ज़िम्मेदार शख्सियत, सरमाए मिलत जाफरिया, इज़्ज़त माब जनाब पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब खिताब फरमैसन। इन्होंने बाद इज़्ज़त माब ज़ीनत ज़ाकिरीन जनाब सिप्तैन मरातब मलकवाल, इज़्ज़त माब सैयद अली रज़ा शाह साहब कोट भाई खां, मलिक मुरीद हुसैन पधराड़, सारे मेहरबान पहुँच गए। अपने अपने वक्त सारे अहबाब डिप्टी शबीर अदा कर से। इल्तमास दुआ या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि साअत व फ़ी कुल्लि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजा आले मुहम्मद वख्लिक अदुव्वहुम मिनल जिन्न वल इंस मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। या रब्बल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहक़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्फ़े सद्रल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़ुहूरिल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बादो फ़क़द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। ख़ानदाने इलाहिया की जल्द आबादी के लिए सलवात। वारिसे सफ़े अज़ा हुज्जते खुदा सिर्रुल्लाह फ़िल आलमीन गायतु तालिबीन नियतु साबिरीन वलीयुल आलमीन वलीयुल मज़लूमीन वलीयुल मक़तूलीन वलीयुल महरूमीन वलीयुल अस्र रब्बुल अर्ज़ के ज़हूर व सलामती के लिए सलवात सारे हज़रात मांगो। भाइयों, यानी जब से ज़िक्र पाक का मालिक ने मुझे शर्फ दिया है, यानी आधी सदी गुज़र गई है, ये पहली मर्तबा यानी प्रोग्राम से नहीं वैसे ही मेरी ज़ुबान से आगाज़ कलाम में हजूर का फरमान निकल गया है, वगरना मैंने आयत के सहारे से पूरी लाइफ में बात शुरू की है। ये पहली मर्तबा है ये भी, और ये प्रोग्राम से नहीं,
जो जानते हैं इस रास्ते को वो समझते हैं कि आगाज़ काल अल्लाह और ये आज हुजूर के नाम से शुरू हुआ है। तो इसका मतलब है अब मैं ज़ुबानी नहीं, ज़ुबानी तौर पे तो मैंने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज अमल से ये कैफियत नसीब हुई है कि काल अल्लाह का कहने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक हुजूर पे ईमान नहीं। पता नहीं किसने इस बात को समझा है। हाँ, तो ये मरातब साहब बड़ी, अब क्या किया जाए, चलो अब इस फरमान से ही बात मैं शुरू करने लगा। और शाहजी ये फरमान क्यों मेरे ज़हन में आया है? चूँकि आइमा सब मज़लूम हैं, लेकिन इस शहनशाह की मज़लूमियत असीरी के हवाले से मशहूर है। यानी मेरे आका असीर हैं और मिर्ज़ा साहब ने हद कर दी, मौला पे इंतहाए असीरी गुज़र गई, जिंदान में जवानियों पीरी गुज़र गई। तो काज़मी सादात का ये मकाम है। तो चलो हाज़री है कि वैसे तो हर सैयद का हिस्सा है, लेकिन आज का दुख आपका हक बनता है कि हम आपसे इस दुख में शामिल होके कहें, आपके जद्दे मज़लूम ने जो पुले बगदाद पे मेराज की है उसका बड़ा अरबान है। नाने ने मेराज 27 रजब को की है, बेटे ने मेराज 25 रजब को। अच्छा ईमान से बताओ, अर्श पे जाना मुश्किल है या पुले बगदाद पे जाना? तो बोलो खुदावन, बड़ी मुश्किल मेराज है। तो अब आपका दिल चाह रहा हो तो मैं थोड़ी देर आपसे बात करूं जी। कहीं मरातब साहब की वजह से आप नाराज तो नहीं हो गए हैं? आपने उनको ही सुनने का मूड बनाया हो, ज़ियारत जो कर दी है आपने उनकी, फिर उसके बाद तो फिर आपका ज़हन बदलना बड़ा मुश्किल है। कुछ दिलो दिमाग में जगह है तो बात करूं आपसे जी। जितनी है उतनी बारगाह में अदब से सलवात पेश करो जी। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। मौला जानता है, मौला जानता है। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन कोई ऐसी बात करे कि मुझे कुछ हासिल हो, मेरी बेहतरी हो, मैं सीखना चाहता हूँ। पता नहीं ये बुजुर्गवार किस वादी में रहते हैं, इन्हें आज भी सीखने की कोई ज़रूरत बस बताने की है। खुदा माफ़ करे। और अगर आपके दिलो दिमाग बेदार हैं, मैं हवाई बातें करने वाला बंदा नहीं जिसके दिल में कोई मज़हब की कदर व कीमत है, मैं उनसे मुखातब हूँ। ये ख़ास ज़ात है, ये बाबुल हवाइज मेरा 7वां सुल्तान ऐसी ख़ास है कि कितना ही गया गुजरा गुनाहगार हो, कितना ही बेकार हो, कितना ही बेकार हो, मैं फिर कह रहा हूँ कितना जाहिल हो, अजहल हो, जालिम हो, अज़लम हो, गुनाहों में डूबा हुआ हो, गर्क हुआ हो, चाहे मर्द हो चाहे मस्तूर हो,
ये निगाह करम करे तो फाहिशा को भी आबिदा में बदल देता है। और क्यों जी, कोई हम भी गदागर बन के बैठे हैं या नहीं? बैठना चाहिए या नहीं? कुछ बोलो तो सही यार मेरे साथ। अजीब, तो ये तो बड़ा घर कर दिया है, बेजारी बड़ा होती है। लेकिन ये तो मैं जाते ही कुछ खास लोगों के पास हूँ। मुद्दत तो यह मैं मलकवाल नहीं जा सका, हालांकि कहा मुझे गया है। फिर आपको अभी भी समझ नहीं आई कि मैं शोर शराबे में नहीं जाता। मैं तो बस ये इतने से आदमी जहाँ मिल जाएं, चलो कोई आराम से उनसे बात हो सके। तो अगर यहाँ भी आप हमें नहीं करने देंगे तो फिर बताओ जी मुरातब साहब, हम कहाँ चले जाएं? कोई हमारे लिए भी कोई जगह तो बता दो ना। कोई गुंजाइश रहनी चाहिए या बिल्कुल ख़त्म कर देनी चाहिए? अगर है तो फिर एक सलवात पढ़ो बावाज़े बुलंद। भाइयों, अब देखो जी, ये अजीब तरफ आपका एक तरफ जो दिलो दिमाग में है वो है जिंदान, यही है ना? अब हजूर फरमाते हैं ये दुनिया मोमिन के लिए जिंदान है। पता नहीं अब कौन सुन रहा है मेरी बात। तुसी कोई स्वाद लैन वास्ते बड़े प्रोग्राम बनाए होंगे तो वो माशाल्लाह बड़े आपके पास माहिर लोग हैं, वो आपकी ये प्यास को बुझा देंगे। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन से कुछ जिम्मेदारी का भी फरीज़ा अदा हो जाए। मोमिन के लिए दुनिया क्या है? बोलो तो सही। मोमिन के लिए, कोई बेदार है तो सुने। बनु उमैया को क्या पता कि दीन इस्लाम क्या है, और उनके मुफ्तियों को क्या पता कि दीन इस्लाम क्या है। वो जिसको जिंदान में रख के खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था वही तो रिहाई का ऐलान है। मोमिन के लिए दुनिया, बोलो और गौर से सुनो, जालिमो, बदमाशो, कातिलो, बेगैरतो, तुम क्या समझते हो मजलूमों को जिंदानों में रख के और फिर उनको कत्ल करके हम कामयाब हो जाएंगे और वो नाकाम होंगे, वो मिट जाएंगे? तुम्हें पता ही नहीं, तुम जब मार रहे हो असल में उनकी रिहाई का ऐलान कर रहे हो। कुछ समझ भी आई है या नहीं? हैदरी, गल सुनो, नेट खोल के ना ते सारे दियां सुन लिया जे बड़का। किसी ने इस पासे टच भी किया होवे ना तो फिर मैनू ही दसिया जे। कुछ समझ आ रही है मैं की आख रहा? हाँ माशाल्लाह। सातवें इमाम पाक, पहले ये समझो, अगर आप बेदार हैं तो मेरा पहला सवाल है कि जिस दौर में ये शहंशाह जिंदान में रहा, अंग्रेजों की हुकूमत थी, इस्राइल की थी? मैं कुछ कह रहा हूं जनाब? और ये जितने जिम्मेदारान मजहब बैठे हो, पूरी दुनिया के मैं मुसलमानों से मुखातब हूं। जुल्म ही बड़ा है और इस जुल्म में तुसी सब शरीक हो। चंद चमचे जेड़े हर थां ने, इन्हें कख छड़िया ही नहीं है और साडे मजहब का बहुत नुकसान कर रहे हैं। कोई मौला इन्हां तो साडी जान छुड़ाए तो या इन्हां नूं कोई याद देवे। कुछ समझ आ रही है मेरी गल दी? मैं की आख रहा? मेरे लो वेखो जी, मेरे लो वेखो।
इसे समझो। यानी जब जिंदान में थे तो वो किसका जिंदान था, किसका मुल्क था? वो इसराइल था, वो अमेरिका था, वो रशिया था, वो चाइना था? कहाँ थे? अच्छा चलो मसलन पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोबा, अत्थर, आगे मडियार, वो कौन सी जगह थी? पिंडी, इस्लामाबाद? नहीं, बगदाद के जिंदान में थे। तुसां केड़ा कदी इस पासे ध्यान कीता? बगदाद भंगियां दा शहर सी? ऐ साड़ियां शियां नहीं पता लग जाए, ते नमाजियां ते नेकां नहीं कुछ पता लग जाए। और बगदाद भंगियां दा शहर सी, चरसियां दा सी, नपड़ां दा सी, खोते चारण वालियां दा सी? किनका था? बगदाद शाहजी समझ लो उस वक्त का सबसे बड़ा तरक्की याफ्ता मकाम था बगदाद, जहां पे इल्म था। पता नहीं केड़े बंदे मेरी गल सुनी है। और मक्के में इल्म नहीं था, मदीने में नहीं, कहां था? ये शेख मुफीद कहां के? बगदाद में। काजमैन में ही है कबर ना। और शेख मुफीद नाल वड्डा आलिम तुहाडे कोल कोई है वे? तुहानू पता होवे, तुसीं तो बहुत कुछ जानते हो ना। साडी तो लोड़ ही कोई नहीं ना, जिथे तुसीं आवो फौरन पढ़ो ते अगां जाओ। साडी तो जरूरत ही कोई नहीं ना, कोई नहीं है जी जरूरत। और कोई पिछले बंदे हो कुछ पता जे कहाँ के थे? बगदाद। मुहक्किक के तूसी वहां, ये शागिर्द थे ना शेख मुफीद के, ये बगदाद से नजफ गए और इन्होंने ये हौजा इल्मिया की बुनियाद रखी। अनेरा रो भी ना पांदे रव्या करो। कोई समझ आ रही है मैं की प्या आखना? किसने रखी थी? मुहक्किक। कहां से चला? बगदाद से। इसका मतलब है बगदाद इल्म का मरकज था। बच्चों समझ आ रही है मैं क्या? ए ते मैं जरा शिया नू ये पढ़ो हाँ, पंजी रजब नू ये भी पढ़ो हाँ। पहला तो पता ही कख नहीं पढ़ना किथों है। अब मैं सुन्नियों से मुखातिब हूं, तवज्जो है जी। ये तारीख बगदाद किसने लिखी? जितनी किताबें इल्मी सुन्नियों की शख्सियतें कहां से? बगदाद से। कुछ समझ आई? अभी भी नहीं? चलो जो अभी भी गाफिल हो फिर समझो। ये तो हो गया बगदाद का, मैं आपको मकाम बता रहा हूं। ये भंगियां चरसियां दा शहर नहीं सी, ये नपड़ां दा शहर नहीं सी। ये सुन्नी भी बड़े पड़े हुए मरकज। कुछ समझ आ रही है? अब आप कहेंगे जी उस दौर में नहीं थे। बेदार हो जी, अब बेदार रहना। चारे आइमा अहले सुन्नत के ये इमाम मूसा काजिम के दौर में थे। वह ईमान नाल दसो पहला पता साजे तो फिर मैं कोई तुहाडा भला पिया करना या नुकसान पिया करना? तो हुण फिर तैर शाह अखां मीट सड़नियां ने। वाह वाह, फिर सिबतैन मरातब दी वारी है या साडे वास्ते भी कुछ बचे है तुहाडे कोल? ओ मेरे कोल गुर नहीं मकान होंदा। ओ मैनू पता है तुसीं गुर ते लगे हो। ओ जेड़ा मकावे वो भी काम ठीक है, नीरा गुर च ही ना गर्क हो जावो, कुछ शऊर च भी होना चाहिए है कि नहीं? ए रला मिला के ठंडा मत्था कर लो। कोई थोड़ी जी नहीं तो साड़ी भी गुंजाइश रहन दो, रहनी चाहिए है। वो जायज हक पिया मंगना हो पिछले हो या नजायज पिया मंगना? जे देंदे हो दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। और मैं फिट पिया करना, कोशिश करना कुछ मेरा दिमाग चल पवे। चारे आइमा मेरे भाइयों के सातवें इमाम के दौर में, कोई छोटा कोई बड़ा,
थे मौजूद। जाग रहे हो जी? पता नहीं केड़ा बंदा मेरे नाल है। एक बात और बहुत गहरी करने लगा हूं। ये जितना फलसफा यूनान है, इसका तर्जुमा भी इसी दौर में हुआ है, अरबी में। कोई संदे पे या हाँ, इस दौर में अरबी में, ये बनु अब्बास के दौर में, इस हारून रशीद के दौर में हुआ है। कुछ समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा जी, अब फिका वाले भी आ गए, बेदार हो जी। अब फलसफा यूनान भी रिवाज हो गया। अब तीसरा ग्रुप, बेदार हो जी, तीसरा ग्रुप है सूफिया कराम। ये सूफिया कराम भी बड़े जो हैं इनके, वो सरकारे काजिम के दौर में ही है। पता नहीं उन केड़ा बंदा मेरे नाल रलदा पिया है। सूफी भी तैयार किए गए, फकी भी तैयार किए गए, फलसफी भी तैयार किए गए, और इल्म के दर को जिंदान में कैद किया गया ताकि कोई उधर न जाए। कोई समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? फिर समझो, ताकि कोई सूफी जेड़े सूफियां वाले ने वो सूफी काबू कर लैन, जेड़े फिका वाले ने वो इमाम काबू कर लैन। कोई मेरे नाल है वो कि नहीं? ते जेड़े फलसफी जिन्होंने बड़ा अकलमंद आंदे ने, अकलमंद बड़ा वो ही है जेड़ा आखे अल्लाह कोई नहीं, ते नमाज कोई नहीं, ते रोज़ा कोई नहीं, ते कख भी नहीं। कोई समझ आ रही है मेरी गल जी कि नहीं? उन्होंने इस वेले बड़ा वड्डा बंदा गिनिया जाता है। कई चवल वड्डा बनने वास्ते इंज ही बकवास करन लगे ने, पता भी उन्होंने कख नहीं, ना कोई दलील, बस नैट शैट ते जो आ जाइदा है। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की? उन मन नहीं पता कितना चेर पढ़ना जी, नहीं पढ़ी ना अभी ये, वो पीछे पढ़ने वाले भी बड़े ने। मैं टाइम दस दो ताकि मैं उस टाइम ते छड़ दिया। घंटा तो हो नहीं गया, 20 मिनट और पढ़िए बस, तो फिर तुहाडे कोल इजाजत लईए। हुण ये भी गल समझ आ गई है जी। यानी उन्होंने सारी जगह पुर कर दी है कि मखलूक उधर ना जाए। किसी को सूफी चाहिए तो बेशुमार, किसी को आलिम चाहिए तो बेशुमार, किसी को फलसफी चाहिए, ये तीनों बेशुमार। कोई ना जाए तो इमाम के पास ना जाए। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? मैं शाह जी ये गल समझा सकिया। अगर पीर मजर शाह मैं तेनू समझा जाना ते टोबे दे उलमा पसंदा नू समझा गया। ये टोबा कोई आम थां ते नहीं ना, ये मेरी गल निकली हुई पूरी दुनिया जाए दी ते पूरे घरां तक कपड़े दी। मैं इल्म का दावा तो नहीं पे करता, मैं कोई प्याना मैं आलिम हाँ। मैं जो पे अर्ज करना, खुदा रा आलिम भी इस पे गौर करो ना। ये सब कोई इख्तिलाफ नहीं करेगा, सब करो। यानी इमाम के पास नहीं गए, बाकी हर एक के पास गए। तो उन्होंने को चर्च लैन जाते सन। बोलो और नमाजियो और दाड़ियां लियो और नेको पाको, उन्होंने को फीम लैन जाते सन, मुजरा सुन जाते सन। क्या लेने जाते थे? जो जोत पसंद है वो सूफियों के पास, जो तरके दुनिया कर रहा है वो सूफियों के पास, जो फिका में है वो माशाल्लाह फकीयों के पास। मैं कुछ कह रहा हूं जनाब, यानी जो बड़े अक्लमंद हैं फलसफियों के पास। मैं कहता हूं इसका मतलब है करीम मुआशरा उस तरफ जा रहा था, उन अंथों को समझ ही ना आई। अगर हुज्जत से राबता नहीं तो सिवाय लानत के कुछ भी नहीं।
वे मेरी जिंदगी दा निचोड़। ऐ जे मेरी जिंदगी दा निचोड़, ऐ मैं पे आखना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं गल आज समझा सकिया कि नहीं? बड़े साल हो गए ने। अब उनकी क्या कोशिश थी? उनकी ये कोशिश कि बंदे नमाज ना पढ़न, बंदे भंग पीन, फीम खान। उन्होंने की कोशिश थी? बंदे नमाजा भी पढ़न, बंदे उलमा कोल भी बहन, बंदे सूफियां कोल भी बहन। भूल जान तो इमामे जमाना को भूल जाएं। कुछ समझ आ रही है मेरी बात की कि नहीं? अब जो सब बोलो, दोनों हाथ बुलंद करके, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। बस फिर मौला चाया थोड़ी जियारत हुई। उंज मैं ये ते पढ़ा ना ते कुछ मजालिस पढ़ सकना। ये 7वें शहनशाह पाक थे करीम दे करम नाल कुछ। अब इसी 7वें सुल्तान से पूछते हैं, काजमियों आओ पूछे, आका नेमत, नेमत ज़ाहरी क्या है, नेमत बातनी क्या है? कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि नहीं? अच्छा की समझ जो मौलवी मैन पे ते नेमत, ते ठग साढ़े जे लब गए ते नेमत। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं? मेरे इमाम ने फरमाया, दिल पे लिखो खुदा वास्ते, ये वो सबक है जो इब्लीस याद ही नहीं होने देता, इधर आने ही नहीं देता। पता नहीं बंदे क्यों नहीं पे मेरी गल ते यकीन कर दे। स्टेज सैकटरी साहब इन फिर समझ हूँ मैं की पढ़ा, मैं इंज पढ़न वाला भी नहीं। ते चलो अज मैं गल तुहाडे नाल समझो ये हुज्जत तमाम कर दी है। फिर भी आइए तुहाडा कोई नेमत जारी क्या है, नेमत बातनी क्या है? मजर काजमी साहब नेमत ने, ते मंजूर शाह नेमत है, या जेड़ा चौखियां लिटां रख ले वो नेमत है, या जेड़ा चौखी बा मामा वड्डा पा ले वो नेमत। मेरे मौला ने फरमाया, सुनो बलोच नेमत ने, जवार अकबर साहब किने तुहानू आख्या? मेरे मालिक ने कायदी सुल्तान ने फरमाया, सुनो नेमत ज़ाहरी इमाम ज़ाहिर है और नेमत बातनी इमाम गायब है। कोई समझ आ रही है मेरी गल दी कि कोई नहीं आ रही? और क्या तुसी भी नेमत समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? जेड़े समझ रहे हो दोवे हाथ बुलंद करके, या इमाम अल मुंतकिम, या इमाम अल मुंतकिम। मैं कहता हूं लानत है उस फिक्र पे जो हर नेमत की बात करे और जो मेरे काजिम ने फरमाया है नेमत है उसका नाम ही ना ले। तो समझ आ रही है मेरी गल जी के नहीं? कहा आका इमाम गायब वो कौन है? तो तौफीक ही नहीं ना हो रही इस पासे कुछ तवज्जो भी करन दी। ते जो कोई करदा है तो जुगता करके पे दसदा है। लानती हो खून रोन वाले दा जिक्र जुगता करके करीदा है। माशाअल्लाह। हाँ नाराए हैदरी। भाई मैं लफ्ज़ां च नहीं उलझदा, मैं अमलां दी गल पे करना। मैं गल पहुंचा सकिया जी तुहाडे तक? ये गल समझ आ गई है जी? मेरे आका ने फरमाया, मेरा पांचवा लाल गैबत इख्तियार करेगा।
पांचवा, 7 और 5 12, नारा हैदरी। मेरा पांचवा लाल गैबत इख्तियार करेगा। कहा आप इमाम हक नहीं? फरमाया मैं भी इमाम हक हूं। बेदार हो जी, बेदार हो जी। हमारा भी ज़हूर हक का ज़हूर है, हमारा भी क़याम हक का क़याम है, लेकिन वो मेरा पांचवा लाल कायमुल हक ज़हूर फरमाएगा। बेदार हो जी। और वो ऐसा मेरा लाल है, वो हम नहीं, वो आखिरी है जो ज़हूर फरमाएगा तो अल्लाह की जमीन से। और रब्बुल अर्ज़ रब्बुल अर्ज़ रब्बुल अर्ज़, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने आसमान बनाया। मेरे सरदार ने फरमाया वो मेरा आखिरी लाल है जो अल्लाह की जमीन से अल्लाह के दुश्मनों को खत्म करके जमीन को पाक कर देगा। क्यों जी, क्यों जी? ओ वेला आवे के ना आवे के ना आवे? क्यों जी? मन ईमान नाल दसो गैबत दा मतलब ही की है? हर बंदा बड़ा कुछ बन के बैठे आ, पता भी कख नहीं, बन के भी बड़ा कुछ बैठे। ते मैं भी तुहाडे नाल आ। वो जावे थोड़ी जिनी खुशबू मैनू किसी खैरात दिती है ते मैं चाहना मेरे अपनियां तक अपड़ जाए। दसा फरमाया उसका जिस्म हमें सामने नजर नहीं आएगा, लेकिन मोमिनीन के दिल उसकी याद से गाफिल नहीं होंगे। कुछ समझ आ रही है मेरी? जिन्हां दे दिलां च कायम वसदा है, दोवे हथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतजर, या इमाम अल मुंतजर, नाराए हैदरी। भाई और टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, अब मैं इजाजत लेने लगा हूं, आखिरी बात करने लगा हूं आपसे और सलाम करने लगा हूं। मेरे सामने इस वक्त दो पहलू हैं। एक है जिंदान वाले का मदीने जाना। इस रात को जिंदान वाला मदीने गए। दुआ करो इस तरह कोई बाबा भी बेटियों को मिलने ना जाए। और अब सबका विदा तो नहीं पढ़ने लगा, रात का टाइम है और गले में तौक, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ियाँ। मैं कैसे बताऊं? बस समझो कि आज की रात ही जिंदान में है। कल मेरे आका पुले बगदाद पे पहुंच जाएंगे। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं किस पहलू को, इसका मदीने जाना पढ़ूं या मदीने वाले का इसके सर पे आना पढ़ूं। हर हुज्जत के आखिरी टाइम पे उसका बेटा, इमाम बेटा सर पे पहुंचा है। आप सुन के इतना रोते हैं, जब मदीने वाला बगदाद में आया है और बाबे को जो एक लफ्ज पढ़ के मैं जाने लगा, इसी को सोचते रहना, जो बच गया 14 साल के बाद, जो बच गया वो मजदूरों ने उठा लिया। मैं नहीं समझा सका, मैं पढ़, जो बच गया, जो मैं फिर पढ़ूं, जो बच गया और जिसको जिंदान खा गया, जिसको बेड़ियां खा गई, जिसको खारदार तौक खा गया, जिसको जिंदान की सुलाखें खा गई, जो बच गया
मैं क्या पढ़ूं? जिस तरह कासिम ने इकट्ठा किया, कासिम को शब्बीर ने करबला में, लेकिन वो उठाने वाला चचा था, ये उठाने वाले मजदूर है। चचा ने जाके गठड़ी माँ के हवाले की, इन मलौनों ने ये बगदाद के पुल के हवाले पे रखा नहीं। कज़ादारों इस तरह रखा। दुआ करो कुरान को कोई बेअदबी से ना उठाए, कुरान को कोई उठाए तो अदब वाला उठाए। इस बेगैरत को पता नहीं था कुरान का अदब क्या है। जो ही इन्होंने फेंका, उधर से एक आवाज आई, बाबा मैं आ गया। दुआ करो इनका वारिस जल्दी आए, ये पाक घर जल्दी से पहले आबाद हो, सुल्तान मुअज्जब की शाही आए, इनके दुश्मन बर्बाद हो, सादात के घर आबाद हो। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजा आले मुहम्मद। मुमनीन हजरात तशरीफ रखो। जनाब के सामने इज्जत माब